गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारे चैनल पर बहुत ही बेशकीमती सत्संग और साखियाँ पड़ी हैं। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हो। संगत जी, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई बेशकीमती साखी या सत्संग पाएं वो आप तक पहुंच सके। सो संगत जी, आज का सत्संग जपजी साहब पौड़ी नंबर 30 और 31 पर है और भवानी साहब ने बहुत ही प्यारा सत्संग यह किया है। आइए अब बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। तारीख 9 अप्रैल 1985। पौड़ी तीसरी। एका माई जुगत आई, तिन चेली परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाई दीवान। कुछ वक्त पहले 28वीं और 29वीं श्री जप साहब की पौड़ी ली गई थी। उसके बाद कोई 2-3 मंगलवार सत्संग नहीं हुआ क्योंकि मैं बाहर था। अब याद ताज़ी करने के लिए मैं बहुत मुख्तसर में अर्ज करूंगा कि 28वीं और 29वीं पौड़ी में क्या क्या था। गुरु नानक साहब जी महाराज ने उस जमाने में जब देखा कि दुनिया को कई किस्म के गलत विचार हैं, उस वक्त ये बात थी कि लोग समझते थे कि सारी दुनिया दुख का रूप है, सुख कभी मिलेगा ही नहीं, घर छोड़ना, बाल बच्चे छोड़ना, शादी नहीं करना, भभूत लगाना, जोगियों के साथ फिरना और योग अभ्यास करना, इसमें ही सुख है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये विचार सही नहीं है। घर में बैठ के ही अपनी कारोबार करते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी इंसान कामल जोगी बन सकता है। तो उन्होंने योगियों को कहा, भाई हमारे पास आप कान में ये डालते हैं, आप गोदरी उठाते हैं, आप बबूत लगाते हैं वगैरह वगैरह। कहते हैं जो संतों की शरण लेते हैं, प्रभु की शरण लेते हैं, परमात्मा की शरण लेते हैं, उनको संतोष होता है, यानी संतोष होता है। गुनाहों से शर्म करते हैं, पाप और गुनाहों से शर्म करते हैं, मौत का डर हमेशा होता है, उनकी जीवन निर्मल होती है। इस कुंवारी काया से कभी वो गुनाह नहीं करते हैं, हमेशा मालिक के ध्यान में मगन रहते हैं, अभ्यास और साधना करते हैं, परमात्मा है ऐसा उनका विश्वास होता है और वो सारी दुनिया को एक पिता के बालक समझते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हरिजन है, कोई अछूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है। ये बात जिन्होंने संत मार्ग लिया है, परमात्मा का मार्ग लिया है, नाम का मार्ग लिया है, ये इस बात में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं एक पिता एक कस के हम बालक। तो फिर हम अगर उसके ही बालक रहे तो कौन छोटा कौन बड़ा। फिर
वो कहते हैं अगर इंसान ऐसे रहेगा संसार में तो एक दिन साधना करते करते मन जीते जग जीत, कहते हैं वो अपने मन में को कब्जे में लाएगा, काबू में लाएगा, और माना इसकी कि वो जगत्र को अपने काबू में रखेगा, माइंड को कंट्रोल में रखेगा। तो इस तरह से गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया कि सच्चा जोगी वो नहीं जो के कानों में मुंदरा पहने, भभूत लगावे, बाल बड़े रखावे, खरावा पहने वगैरह वगैरह। सच्चा जोगी वो है जो इस संसार में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करे, अपने मन को जीते। अब आज अपन ले रहे हैं 30, 31, 32 पौड़ियां। कम से कम विचार ऐसा ही है, बाकी जो सतगुरु की मौज होगी। जो 30 पौड़ी है उसमें गुरु नानक साहब जी महाराज हमको कहते हैं, इससे पहली पौड़ी में उन्होंने कहा था कि योगी अपने नाथों को, माना गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ वगैरह वगैरह, उनको नमस्कार करते हैं, उनको बड़ा समझते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा नाथ सतगुरु वाहगुरु अकाल पुरख है, हरि है, गोविंद है, रब है, अल्लाह है, प्रभु है। कहते हैं हमारा नाथ वो है, और उस नाथ के हाथ में सारी सृष्टि की डोरी है। सगल सृष्ट यानी जितने भी दुनिया में है वो सब उनके हाथ में है, वो हमारा नाथ है। उससे बड़ा कोई नहीं है, उसका भागीदार या शरीक या पार्टनर भी कोई नहीं है। वो वहदहू ला शरीक है, एक वन विदाउट द सेकंड है। कहते हैं वो सबसे बड़ा है। कहते हैं हम तो उसको मानते हैं, हम किसी और नाथ को नहीं मानते। तो अब इस पौड़ी में गुरु नानक साहब जी महाराज हमको ज़हन नशीन करवाते हैं कि भाई जब बड़े से बड़ा है तो उस बड़े से बड़े की पूजा करना, आराधना करना, परस्तिश करना, उसकी भक्ति करना, छोटों के पास क्यों जाना? जो उसके दरवाजे पेरी पड़ ही भिखारी हैं उनके पास क्यों जाना? अगर वो ही अपनी ताकत जिस साहिब से, नाथ से लेते हैं, हम क्यों नहीं उस नाथ को मत्था टेकें? हम क्यों नहीं उसको आदेश करें? हमको अगर कुछ मांगता है तो हम उससे क्यों नहीं मांगे? तो हमको गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, एक माता थी, एक माई थी, उसको देवी कहो, दुर्गा कहो, अष्टांगी कहो, कुछ भी कहो, किस तरीके से वो व्याई, और उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। एक ब्रह्मा जिसको कहते हैं पैदा करने वाला, एक विष्णु जिसको कहते हैं पालना करने वाला, द सस्टेनर, द क्रिएटर, द सस्टेनर, और शिव जो नाश करने वाला। कहते हैं ये 3 पुत्र उनको पैदा हुए। एका माई जुगत भी आई, 3 चेले पड़वान। कहते हैं ये मुख्य है देवताओं में, ऐसा माना जाता है। कहते हैं एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। शिव महाराज कहते हैं सिमटाव करने वाला है। सिमटाव क्या? उल्टा करने वाला है। वो जब इंसान मरता है तो वो ही उसके प्राण ले जाता है, वो ही उसको संसार करता है, वो ही खत्म करता है। माना हमारी आत्मा को वो उल्टा करके निकाल देता है।
प्राणों को साथ में निकाल दे। तो ये तीन, पैदा करने वाला, चलाने वाला, पालने वाला और नाश करने वाला, ये इस माई के तीन पुत्र हैं, तीन चेले हैं। चेला क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया है गुरु नानक साहब जी महाराज ने? क्योंकि वो अपने मां को ही सब कुछ समझते थे, उनको अपने बाप का कुछ पता नहीं था। जब इन्होंने कभी अपने मां से पूछा कि हमारा पिताजी कौन है, तो मां ने कहा मैं तुम्हारा पिता भी हूं, मैं तुम्हारी माता भी हूं। फिर इसकी ज्यादा बातें हैं, वो अनुराग सागर अगर कबीर साहब का आप पढ़ेंगे तो पता आपको लगेगा। तो गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, ज्योतिष भावे तिवे चलावे। कहते हैं वो परमात्मा, वह गुरु अकाल पुरख जैसे जैसे चाहता है ऐसे ऐसे इन सब को चलाता है। माई को भी चलाता है, उनके पुत्रों को भी चलाता है, यानी चेलों को भी चलाता है, मगर चलाने वाला वो है। ज्योतिष भावे तिवे चलावे, जिव होवे फरमान। फरमान पारसी लफ्ज है हुक्म, यानी ऑर्डर, एज ही ऑर्डेन्स। कहते हैं उनकी मर्जी से ये सब काम करते हैं, संसार को चलाते हैं। इसमें मैं कोई अपना लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूं, जो कुछ है वो मैं अर्ज करता हूं। कहते हैं वो देखे, कहते हैं वो साहेब, वाहगुरु अकाल पुरख हरि गोविंद परमेश्वर, वो उनको देखता है, उनकी नजर करता है। वो देखे ओना नजर न आवे, मगर उन तीन चेलों को और उनकी मां को परमात्मा नजर नहीं आता। वो इतना बड़ा साहिब है कि देखता सबको है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता। देख सकते हैं आप या मैं या कोई, संतों की बात अलग है। कहते हैं वो देखें ओना नजर न आवे, बहुता ये वडान। कहते हैं क्या हैरत की बात है, क्या अचरज की बात है। कारोबार सारी ये चलाते हैं, लेकिन उस वाह गुरु को जो इनको हर वक्त देखता है, परमात्मा जो इनको हर वक्त देखता है, इसको ये देख नहीं सकते हैं। अब अगर वो अपने पिता को यानी मालिक को, वाहगुरु को नहीं देख सकते हैं, तो इसकी क्या माना है कि उनको जो कारोबार है वो ऊंचे पद की नहीं है, संसार की है। और ये संसार एक तुच्छ चीज है। कहते हैं इस वास्ते वो जो सबको देखता है मगर कोई उसको देख नहीं सकता है, कहते हैं वो ही हमारा नाथ है। आदेश से आदेश, तो जोगी आदेश करते हैं, जोगी एक दूसरे को मिलते हैं, आदेश करते हैं, यानी नमस्कार करते हैं। वो आदेश मुंह से कहते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज उनका ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हम तो आदेश करते हैं उस अपने नाथ को, उस परमात्मा को, उस हरि को जो है आद, सनातन से सनातन वही था, उससे पहले कुछ नहीं था। अनील, जिसको कोई दाग नहीं है। हमको हजारों दाग है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, और पतत गिरे हुए गुनाहों की कोई अंत नहीं है। कहते हैं वो अनील है, कोई उसको दाग नहीं है। अनाद है, मोस्ट एंशंट है, पुराने से पुराना, कदीम से कदीम। अनाहत, कोई उसको नाश नहीं कर सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल है। फिर कहते हैं जुग जुग एको वेश, कहते हैं उसका वेश सच है। दुनिया की
नाश हो जाएगी, कभी आएगी कभी जाएगी, प्रलय होएगी, मां प्रलय होएगी, रंग बदलेंगे, बहुत कुदरत होगी, लेकिन उसका वेश एक ही है, सच। यानी आद सच, जुगाद सच, है भी सच, उसका कहते हैं वेश एक ही है। जुग जुग एको वेश। हमारा वेश अलग अलग है, कभी हाथी की जून ले ली, कभी घोड़े की ले ली, कभी पतंगे की ले ली, कभी किसकी ले ली, कभी किसकी ले ली। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। ये हमारे वेश रहे हैं, मगर उस वाहगुरु का एक ही वेश है, सदा लाफना है, एको है, जुग जुग में उसकी वही हस्ती चलती है, यानी इंडेस्ट्रक्टिबल, परमानेंट, एवर लास्टिंग, इटर्नल। आगे जो तिस भावे तिवे चलावे, जो होवे फरमान, ओ वेखे ओ ना नदर नावे, बीताए वडान, आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। आसन लो लो भंडार, जो कुछ पाया से एकावार। अब पौड़ी 31 कहते हैं, वो परमात्मा उनका आसन, आसन यानी जिस जगह पर बैठा जाता है, यानी सिंहासन, यानी उसकी सीट, उसका तख्त। कहते हैं उस परमात्मा का तख्त, उसका सिंहासन, उसकी सीट कहाँ है? लोए लोए, यानी लोक लोक, अनंत लोक हैं, अनंत सिस्टम्स हैं, अनंत प्लैनेट्स हैं, अनंत है। लख आकाशा आकाश, लख पाताला पाताल। जुबान कुछ नहीं कह सकती, साइंस को मालूम भी नहीं है। अनंत कह दिया यानी इन्फिनिट। कहते हैं लोक भी कोई एक लोक हो या दो लोक हो या तीन लोक हो, कहते हैं अनंत लोक हैं, और हरेक लोक में वो बैठे हुए हैं। ये पृथ्वी हमारी नीचे से नीचे जड़ है, मटीरियल है, स्थूल है। कहते हैं यहां भी है, कोई कहेगा यहां नहीं है। बीच में जितने खंड ब्रह्मांड हैं वहां भी है, सचखंड भी है, अलख अगम अनामी देश में भी है, राधा स्वामी देश में भी है। हरेक में उसकी सीट है, हरेक में उसका भंडार है। भंडार यानी स्टोर हाउस। भंडार उसको कहते हैं जहां से मूल सब कुछ मिले, यानी फाउंटेन हेड। कहते हैं सब कुछ जो है वहां ये हाजिर है और सप्लाई करता है सृष्टि को। सृष्टि को ये सब कुछ देता है। ऐसा वो प्रभु है, यानी लोक लोक में है, उसका आसन है और उसकी सप्लाई है। जो कुछ इस दुनिया को उनको देना है वो दे चुका है। जो कुछ पाया सो एकावार। हम लोग कोई दुनिया की चीज बनाते हैं, गलीचा बनाया किसी गलीचे वाले ने, कहेगा इसके बाद जो बनाऊंगा ना इससे भी अच्छा बनाऊंगा, रंग और बनाऊंगा और नमूने की डिजाइन बनाऊंगा। ये मैंने मोटर कार बनाई है, इससे दूसरा मॉडल बनाएंगे, इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे। कहते हैं लेकिन उसने ऐसी सृष्टि बनाई है जिसमें और कुछ डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है फिर इसको रिप्लेनिश करना है, हवा कमती हो गई, पानी कमती हो गया, ये कमती हो गया, ये फिर डाल दो, ऐसा कुछ नहीं। ये उसकी कमाल की कारीगरी है।
और उससे बढ़कर और कारीगर कौन हो सकता है? ये इंसान जिसको अपनी अकल पे नाज है, जो कहता है मैं आकाश में चला गया हूं, मैंने रॉकेट बनाई है, मैं सूरज में चला गया, चंद्रमा में चला गया, ये इंसान को किसने बनाया? इस इंसान को भी उस रब ने बनाया, उस वागरू ने बनाया। तो कहते हैं ना, उन्होंने ऐसी कारीगरी से बनाया कि फिर उसको कुछ उसमें डालने की जरूरत नहीं है, रिप्लेनिश करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए। He has made certain permanent laws due to which the world is going on without any obstruction. चल रही है कारोबार, जुग बीत गए फिर भी कारोबार चली जाती है। अगर प्रलय भी होती है, महाप्रलय भी होती है, वो भी उस साइकिल का हिस्सा है। फिर सारी सृष्टि पैदा होती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। वो क्या करता है? देख के बहुत खुश होता है। विग से वे परवाह, कहते हैं खुश होता है, बेपरवाह भाषा है। कर कर वेख सृजन हार, कहते हैं पैदा इसने किया, बनाया इसने, कारीगरी इसकी है, और खुद बैठ के देखता है। अब सोच विचार करने की बात है कि वो साहिब हमारे अंदर भी है, और हमारे को उस अंदर जाने का, उससे मिलने का राज भी संतों ने दिया है। वो अचरज जो साहिब है, एका संगत एक ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। मियां और बीबी एक बिस्तरे पर सोए हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से कभी बात नहीं की। इससे पहले जितने युग हुए, वो रब हमारे अंदर था, वह गुरु हमारे अंदर था, परमात्मा हमारे अंदर था, मगर हमने उससे मिलाप नहीं किया, यूनियन नहीं किया। और उस साहिब हैरत अचरज जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जो जिक्र कर रहे हैं, वो साहिब हमारे अंदर अब भी है, लेकिन हम उनसे जुदा हैं। अभी हम उसको मिस करते हैं या वो हमारे को मिस करता है? हम उसको मिस करते हैं। मिस करते हैं इस वास्ते ही दुखी है, वो हमको मिस नहीं करता। सेंट ऑगस्टाइन करते हैं, हमारे सिवाय वो चल नहीं सकता है, हम उसके सिवाय नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं हमारे सिवाय चल सकता? क्योंकि हमको प्यार करता है, क्योंकि हमारे पिता है, क्योंकि हमारे मालिक हैं। अगर लड़का खो जावे तो कौन उसको तलाश करेगा, कौन ढूंढेगा, कौन पुलिस में रिपोर्ट करेगा, कौन गाड़ी लेके चक्कर मारेगा रोडों पर, रस्तों पर? बाप ही करेगा। इस वास्ते वो हमको नहीं भूलते, हम भूले बैठे हैं। दुख की बात है और अरमान की बात है। रास्ता भी मिला है, तरीका भी मिला, टेक्निक भी मिली है, लेकिन हम अंदर उसके साथ मिलते नहीं हैं। फिर फरमाते हैं, नानक सच्चे की साची कार। पहले उन्होंने बताया कि उसने इतना मुकम्मल बनाया है कि कुछ डालना नहीं है। इस सृष्टि का सामान क्या है, कौन सी खास चीजें हैं, खास बातें हैं? एक मादा यानी मैटर, एक मन यानी माइंड, एक सुरत यानी रूह यानी सोल। इससे ये सब कुछ बना हुआ है। एक है ये हमारा शरीर जो कि मैटर, इसके अंदर है हमारा मन यानी माइंड, यानी मुसलमान उसको नफ्स कहते हैं, और उसके अंदर है हमारी सुरत या आत्मा या रूह।
इन तीन चीजों को उसने इस हिसाब से रखा हुआ है कि सृष्टि चल रही है। अगर आदमी मरता भी है तो कुछ चीज उसमें नाश नहीं होती है, फकत अपना रूप बदलती है। पानी है, कहीं कुछ नहीं होता, जब तेज होता है सूरज का ये पानी उड़ता है, बाफ बनता है, बाफ भर के ऊपर जाता है, ऊपर जाके बादलों में, फिर बादलों से वापस बरसात में आता है। वो साइकिल भी चालू ही है। जब इसका शरीर नाश हो गया, ये भी नाश नहीं होता है। नाश एक लफ्ज है, अपना रूप बदलता है, चेंजेस इट्स फॉर्म। तो इस सृष्टि का जो मटेरियल है अपना रूप बदलता है, नाश नहीं होता। इस वास्ते उसकी कारीगरी ऐसी है कि संसार चालू ही है, ना ये कभी बंद होगा। ये तीन चीजों से उन्होंने सब कुछ बनाया है। फिर कहते हैं नानक सच्चे की साची कार। कहते हैं वो जो कुछ करता है, आदमी मर भी जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, बरसात नहीं भी होती है, बरसात ज्यादा भी होती है, कुछ जो कुछ भी होता है वो ही करता है। उसके अंदर उनका राज होता है, उनका भेद होता है। वो विकास करता है, डेवलपमेंट करता है कि ये मेरी आत्मा पक्की होवे। आगे जप साहब में आएगा, या आप जो जप साहब पढ़ने वाले हैं उसमें एक कड़ी आती है, कच्ची पकाई उथे पाए। यानी हम कच्ची सुरते हैं, माना अवगुण हैं, पूर्ण नहीं हैं, मुकम्मल हैं। हमारे अंदर कई दोष हैं, कई अवगुण हैं, कई बुराइयां हैं। कहते हैं इनमें से वो हमको तकलीफें देके, खुशियां देके, दुख देके, सुख देके पकाते हैं। पका के पका के पका के पका के जब रियल गोल्ड हो जाते हैं, जब 24 कैरेट हो जाते हैं, तब अपने खजाने में डाल देते हैं। कहते हैं अब ये मेरे खजाने में डालने के लायक हो गया, पका हो गया। तो सारे सृष्टि में वो ऐसे उस रूहों को पका करके अपने पास लेता जाता है, लेता जाता है, लेता जाता है। हम कहते हैं वो मर क्यों गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। भगवान कहते हो तुम रहम दिल है, कहते हो वो दयालु है, फिर वो भिखारी क्यों है, फिर वो बीमार क्यों है, फिर वो ऐश क्यों करते हैं। वो आदमी सुबह को एक कार में चढ़ता है, दोपहर को दूसरी कार में चढ़ता है, रात को तीसरी कार में चढ़ता है। ये क्यों है? ये क्यों तो तब पता लगेगा जब हम पक्का होके वहां जाएंगे और वहां जाके कहेंगे जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। मगर जो करता उसमें माना है, हम अंधे हैं, इस वास्ते उसकी माना को समझते नहीं हैं। उसको हम शराप देवे, बुरा बोले, बड़ा बोले, कुछ भी बोले, वो बेपरवाह है, वो गुस्सा वसा नहीं खाता, क्योंकि आखिर हम उसके बच्चे हैं, हम उनके औलाद हैं। कहता है ये बेचारे अनजान हैं, इनको पता नहीं है। जब जीसस क्राइस्ट को उन्होंने सलीब पे चढ़ाया, माना क्रॉस पे चढ़ाया, किले हाथों में लगाए, पांव में लगाए, उन्होंने क्या कहा? परमात्मा, हे प्रभु, उसको आवाज आई, ऐ मसीह, अगर तू चाहो तो इन सब ने जिन्होंने तुमको कष्ट दिया है, तकलीफ दिया है, मैं इसको नाश कर दूं। तो जीसस क्राइस्ट कहता है, प्रभु इनको होश देवो। नाश करने का सवाल नहीं है। कहते हैं ओ फादर फॉरगिव देम, माफ करना इनको, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, क्योंकि बेचारों को मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये रब के भक्त हैं और रब तो इनसे भी ऊपर है।
वो हमारे अवगुण नहीं देखते हैं। अवगुण देखे तो हम क्या करेंगे? कहते हैं भली पकेंगे पकेंगे। अवगुण करके करके एक दिन ये थकता है। दुनिया से प्यार करके 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 ये एक दिन थकता है। मीरा थकी हुई थी, गौतम बुद्ध थका हुआ था। एक दिन हमारा भी ऐसा आएगा कि हम संसार से थक जाएंगे। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं, कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कंठ दह दस भरम्यो थक आयो प्रभु की शाम। कहते हैं प्रभु थक गया, मगर हम थके नहीं हैं। औलाद भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, खाने पीने भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, मान शान भी चाहिए। थके हुए हम नहीं हैं। जो थक जाते हैं वो उसके तरफ देखते हैं, हम उसके तरफ देखते भी नहीं हैं। तो महाराज जी कहते हैं, नानक साचे की साची कार। आप गलत नहीं समझना उनकी करनी में, हर बात में राज है, हर बात में राज है। फिर फरमाते हैं, आदेश से आदेश, ऐसे प्रभु को, ऐसे वागुरु को, ऐसे हरि को, ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं, जो हैं आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। यानी वो एवोल्यूशन करके पका के अपनी रूहों को पास ले लेता है। जब फिर चाहता है, फिर इंसान बन के, गुरु नानक साहब जी महाराज बन के, गुरु अमरदास जी महाराज बन के, गुरु अंगद साहब जी महाराज बन के, पलटू साहब बन के, तरह तरह के नाम रखवा के शरीर धारण करके आता है। फिर अपने पके हुए रूहों को लेके सचखंड में दाखिल कर देता है। कहते हैं अभी ये सिक्का, सच्चा सोना सिक्का ये हो गया, अभी हम ठीकर के हैं, अभी सच्चे नहीं बने। अभी आगे देखिए, ये पूरा कर कर वेखे सर्जनहार, नानक सचे के साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। पौरी 32। एक दो जीबो बख होए, लख होवे लख वेश। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। अब कई बारी हमने कभी कोई आदमी देखा है, भक्त देखा है, प्रभु का प्यारा देखा है, भजन करने वाला देखा है, कमाई वाला देखा है। हमको विचार आता है, भाई ये आदमी, इनको रब मिल गया, हरि मिल गया, हमको क्यों नहीं मिलता है? तब की कोई माता होवे, उसको बच्चा नहीं होता है। कोई ऐसी माता है जिसको बच्चा नहीं होता है। दूसरे के बच्चे देखती हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे। कहती है मैं ही एक संसार में ऐसी हूं जिसको ऊपर महाराज नाराज हैं, परमात्मा नाराज हैं, हरि नाराज हैं। मुझे क्यों बच्चे के सवाए उन्होंने रखा है? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? मैं दूसरों का बच्चा देख के मेरे मन में ख्वाहिश होती है कि मुझे क्यों न हुआ। ये ऐसा कौन सा फल है जो दुनिया को है और मेरे पास है नहीं? तो ऐसे कई लोग अपने मन में सोचते हैं कि वो भजन करता है, वो भजन करता है, वो रंगा हुआ है, वो रंगा हुआ है, या वो रंगा हुआ था, पढ़ते हैं फलाना रंगा हुआ था, फलाना रंगा हुआ था। एक सत्संगी था बड़े महाराज जी का, बहुत भजन किया, बहुत कमाई किया, महाराज जी उस पर बहुत राजी थे। उसको महाराज जी सचखंड तक ले गए। कहते हैं अब इधर आनंद करो। महाराज जी को कहता है ना हजूर,
मैंने कभी आपसे सचखंड नहीं मांगा था। कहते हैं मैंने कभी आपसे सचखंड नहीं मांगा था। मैं सचखंड को क्या करूंगा? जहां आप हैं वो सचखंड है। मैं तो आपको चाहता हूं। देखिए क्या कमाल का प्रेम है, क्या भक्ति है। हम सचखंड 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 करते हैं, वो कहते हैं सचखंड मुझे नहीं चाहिए। अब ऐसी ऐसी हस्तियां, पता है महाराज जी क्या करते हैं? जब भी संत जन आते हैं उनके पास 8, 10, 5, 4, 10, 12 लोग ऐसे होते हैं, यानी जो के आगे भी उसके दरगाह में रहने वाले थे। आपने पढ़ा है स्वामी जी महाराज ने बाबा जी महाराज को था कहा, ये साडा पिछला संस्कारी है, यानी ये मेरे दरबार का था, ये मेरे दरबार का रतन था। तो संत ऐसे रतन अपने साथ ले आते हैं माना कि उनके सोबत में खास खास रतन होते हैं। और ऐसे जो सचखंड को थू कर देते हैं, कहते हैं सतगुरु जी मैं सचखंड को क्या करूंगा, मैंने कभी मांगा ही नहीं, मैं तो आपको चाहता हूं। वो कहां जाएंगे? उसको जन्म मिलने वाला अगर है भी तो गुरु अपने साथ रखता है। वो उनके दरबार की शोभा होते हैं, उसके दरबार के रतन होते हैं। तो ऐसे कभी कभी ये हमारा मन हिर्सी है और हवसी है। माना जब ये देखता है परमात्मा की इतनी बड़ी महिमा है, परमात्मा के इतने बड़े संत हैं, ऐसी इनकी इज्जत होती है, सारी दुनिया मथा टेकती है। देखिए कभी हजूर महाराज जी जब ब्यास में या कई जगहों पे जहां जहां जाते हैं, लोग लाइन करके खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मथा टेकते हैं। उनका पांव जो है उसके नीचे जो मट्टी है वो उठा के अपने बच्चे के मत्थे को लगा देगी, बच्चे के मुंह को लगा देगी कि इनकी माटी जो है ये भी अमूल्य है। सारी दुनिया मथा किसको देखती है, क्या इज्जत है। ऐसे ये मन सोचता है कि मैं भी इनके तरह से हूं। अब ये जो पौड़ी है यानी 32वीं, वो एक ऐसे मन वाले की पौड़ी है। देखिए क्या फरमाते हैं, एतराह पत पौरिया अचरिये होए कीस सुन गला कास की कीटा आए रीस। फिर पढ़ो, शुरू से पढ़ो। एक दो जीबो बख होए लख होए लख वेस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। अब मैंने अर्ज किया कि ऐसा हिर्सी और हवसी ये मन है जो अपनी मत से ये सारा संसार जो है, इसकी दो बातें हैं छोटी सी मगर बहुत जरूरी। हम दुनिया में सब काम अपनी मत से करते हैं। जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, जो मालिक के प्यारे हैं, वो गुरु की मत से करते हैं। और इंसान का अपनी मत को छोड़ना बड़ा कठिन है। महाराज जी कहते थे स्त्री सब कुछ देती है अपने पति को मगर मन नहीं दे सकती, क्योंकि वो मन बड़ी जबरदस्त चीज है। हमारा ही नहीं बना तो हम दूसरे को क्या दे सकते हैं। चीज जो अपनी होएगी तब हम दूसरे को दे सकेंगे। तो मन ये अपना ही नहीं बना तो दूसरे को क्या दे सकते। ये तो भक्त हैं जिन्होंने अपने मन को अपना किया, तब गुरु को अर्पण कर देते हैं।
जिन्होंने अपना नहीं किया ये अर्पण नहीं कर सकते। तो ऐसा मन जो कि अपने बल से चलता है, ये मन कहता है मैं क्यों ना करूं, अपनी कोशिश करूं, कोशिश करना गुनाह है क्या, ऐसा सोचता है, मैं करूंगा। ये मन है ऐसी बटा करता है। अब कहता है ये मेरी जीभ है, ये इसमें से 2 हो जावे, इसमें से 2 लाख हो जावे, इससे भी लाख हो जावे, 20 गुना हो जावे, और एक एक मेरी जुबान, पहले देखिए 1 से 2 बन जावे, 2 से लाख हो जावे, ये 1 लाख 20 लाख हो जावे, कितना हुआ हिसाब भी नहीं कर सकते। कहते हैं इतनी जुबान हमारी हो जावे और ये जुबान लाख लाख दफा परमात्मा का नाम जपे। कौन सा नाम? ये जो दुनिया जपती है, वो संतों वाला नाम नहीं, उसको तो पता ही नहीं है ना वो नाम क्या होता है। कहते हैं इतना बारी वो हमारी जुबान अगर हरि का नाम जपे, परमात्मा का नाम जपे, तो एक नाम जगदीश, कहते हैं एक ही नाम जपे जगदीश का, यानी हरि का, गोविंद का, वागुरु का, परमात्मा का, तो कहते हैं क्या होगा? एत राह पत पौड़ियां चढ़िए होए 21। कहते हैं ये सीढ़ी, ऐसी जो मेरी जपने की सीढ़ी है, वो आखिर उस परमात्मा के पास पहुंच जाएगी और मैं परमात्मा से एक हो जाऊंगा, यानी एट वन मेंट जिसको कहते हैं, यानी उसमें मिलके मैं उसका रूप हो जाऊंगा। ऐसा एक मन, यानी ऐसा एक बंदा उस मन से ऐसा कहता है कि मैं भी ऐसा, ये संत महात्मा प्रभु के प्यारे हैं, ये सब इतनी जो इनको ऊंचाई है, बड़ाई है, दुनिया मानती है, मैं भी ऐसा होऊंगा। अपनी कोशिश और हिसाब लगाता है, 1 से 2 होवे, 2 से लाख होवे, उसको लाख होवे, और जपता रहे एक एक खिन, एंडलेसली मैं उसको जपता रहूं उस जगदीश को, तो मैं उस पौड़ी पर चढ़ के, यानी जपने की पौड़ी पर चढ़ के उस साहब को मिलूंगा, उसका रूप हो जाऊंगा, और फिर दुनिया भी मेरे को मानेगी। ये उस मन का संकल्प है। अभी आगे देखिए क्या फरमाते हैं। एत राह पत पौरिया चढ़िए होए कीस, सुनगला कास की कीटा आए रीस। कहते हैं गुरु नानक साहब जी महाराज, ये ऐसा है कि एक कीड़ा जमीन पे चलता है, चलता ही जमीन पे, कीड़ा क्या करेगा? जमीन पे ही चलेगा। उन्होंने हंसों को देखा कि हंस आकाश में उड़ रहे हैं, सफेद सफेद हंस होते हैं, स्वान, व्हाइट स्वान, कहते हैं वो आकाश में उड़ जा रहे हैं। तो कीड़े ने देखा कि ये हंसें ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, मैं भी इस तरह से उड़ूंगा। अभी इस बात को मिलाते हैं उस आदमी से जो आदमी अपने मन के बटाक से, यानी बोस्टिंग, कहता है कि मैं इतना इतना जप के, इतना इतना जप के, इतना इतना जप के उस साहब को मिलूंगा, और जैसे एक कीड़ा कहे कि मैं उड़ूंगा आकाश में, जैसे ये हंस उड़ते हैं। कितना सुंदर मिसाल गुरु नानक साहब जी ने दिया है। मगर आगे चल के महाराज जी कहते हैं, नानक नदरी पाइए कूड़े कूड़े ठेस। कहते हैं ये जो मन है ये खुद भी कूड़ा, ये जो बातें करता है वो भी कूड़ी,
जो ये अभिमान करता है ये भी कूड़ा, ये जो हिसाब करता है ये भी कूड़ा, और ये मन है जो सब बुरे काम हमारे से करवाता है। बाहर हम कहते हैं गुरु को प्यार करते हैं, करते नहीं। कई चीजें हैं हम करते नहीं। मौलाना रूम साहब कहते हैं, अपने मुर्शिद को कहते हैं, ऐ मुर्शिद, मैं बाहर इंसान लगता हूं मगर अंदर शैतान हूं। ये हमारा हाल है। बाहर इंसान लगते हैं मगर अंदर शैतान है, यानी अंदर मन बैठा हुआ है, वो शैतान है। उसकी नजर भी बुरी, दृष्टि भी बुरी, नियत भी बुरी, हर एक बात बुरी। दूसरे का धन देख के ये कहता है मुझे ये होना चाहिए, दूसरे की अच्छी चीजें देख के कहता है ये मुझे होना चाहिए, हर बात ये मुझे मुझे होना चाहिए। सब इसको याद है, हरि याद नहीं है, वाहगुरु याद नहीं है। गुरु नानक साहब जी महाराज यहाँ एक बात को प्रसिद्ध करते हैं, भैया सारी जिंदगी भजन में बैठे रहो, जितना अभ्यास करना है आप अभ्यास करो, जितनी मेहनत करनी है करो। तुम्हारे से पहले 80,000 वर्ष तप करने वाले चले गए, लाख वर्ष तप करने वाले चले गए, कई चले गए। तो यहाँ गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, प्यारा मेहनत भली करो लेकिन ये काम दया के बगैर नहीं होता। नानक नदरी पाइए, कहते हैं ये उनकी बख्शिश है, उनकी रहमत है, उनकी मेहरबानी है, उसका फैज है, उसकी ग्रेस है कि ये इंसान प्रभु को पहुंच सकता है। वरना कहां कीट कहां आकाश। हम भी कीट हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो उसकी नजर से जाएंगे, हैं कि नहीं कीट। हर एक अपने अपने को देख लेवे, अपने विचार देख लेवे, हम कैसे गंदे हैं और मैले हैं, कीट से भी बदतर हैं। तो कहते हैं फिर भजन ना करें, उनकी रहमत का इंतजार करें, उनकी बख्शिश का इंतजार करें, उनकी नजर का इंतजार करें ना। इंतजार भी करें, भजन भी करें। किसी ने भी पाया, भजन करके पाया, लेकिन फकत भजन से नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है। ये बात मूल है। आप कहेंगे भाई हम तो बहुत करते हैं मगर होता नहीं है। कई लोग कहते हैं मन नहीं मानता है, होता ही नहीं है। वो लोग बात ऐसे, ये मन हमारे से करवाता है, ये होता नहीं है। महाराज जी को भी जब चिट्ठियां लिखी जाती है, कहते हैं हमारे से भजन होता नहीं है। वो लिखते हैं कि ऐसे बोलो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं ये निकाल देता है, अपने पे दोष नहीं लाता है, कहता है होता नहीं है। अभी इसका कोई कैप्सूल नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है, करना तो इसको पड़ेगा। गुरु अगर चाहे तो जैसे मियां मिठा को ऊपर ले गए, फिर ले आए, उसको टेस्ट दे दिया, स्वाद दे दिया, मगर वहां फिर भी रह नहीं सकता है। अगर गुरु किसको दिखाना चाहे ले जाएगा, एक खंड में ले जाएगा, उधर का दीदार भी कराए आएगा, शब्द भी सुनाएगा, नाम भी सुनाएगा, नाम को भी दिखाएगा, लेकिन ले आएगा वापस, कहेगा अभी भजन करो। क्योंकि मैला गंदा जीव उस पवित्र देश में टिक नहीं सकता। आपके घर में लाख रुपए वाला गलीचा लगा हुआ होवे, लाखों रुपए का फर्नीचर लगा हुआ होवे, एक आदमी बाहर कीचड़ से पांव भर के अंदर आवे, आप बोलेंगे ठहरो, अपने पांव साफ करो, अपने को साफ करो, फिर इधर पांव लाओ। तो उस परमात्मा के दरगाह में वो जाएगा जो पवित्र होगा, नेक होगा, पाक होगा। और ये पवित्रता और नेकी और पाकीज़गी आएगी भजन से।
साथ साथ में उसकी दया भी होगी। तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रहो धरो प्यारा। ये नहीं समझना कि मुझे चिंता नहीं है, नहीं समझना कि गुरु नाम दे के बैठ जाता है, बिल्कुल नहीं। उनको जो फिक्र है वो फिक्र है। महाराज जी एक गांव में जा रहे थे, किसी ने पूछा गया महाराज जी कहाँ जाते हैं? कहते फलाने शहर में जाता हूं। कहते हैं बड़े महाराज जी ने बीज डाला है, मैं पानी देने को जाता हूं। भूलते हैं? किसी को नहीं भूलेंगे। ब्यास के नजदीक में एक गांव है, वरायच उसका नाम है। वहां एक दो लड़के थे 15-16 वर्ष के। वो बड़े महाराज जी के पास गए आखिरी दिनों में, यानी बड़े महाराज जी चोला छोड़ने वाले थे, उनसे कुछ 1-2 दिन 4-5 दिन पहले गए थे और महाराज जी से नाम मांगा था। महाराज जी ने उनको कहा बेटे काको देंगे, नाम देंगे तुमको। और 5-7 दिन के बाद महाराज जी चोला छोड़ गए। तो वो लोग कहने लगे ये तो महाराज जी ने अपना वचन नहीं पालन किया। कहते हैं बड़े महाराज जी ने अपना वचन नहीं पालन किया। ऐसा सोचे, नहीं तो हमको नाम दे के जाते थे। उस रात को सोए, बड़े महाराज जी आ गए, कहते हैं नाम ले लो। 5 ही नाम नींद में सुनाए। जब सुबह हुआ, कुछ टाइम के बाद सरदार बहादुर जी महाराज जी ने आदमी भेजे और वरायच गांव के फलाने 2 लड़के हैं, उनको ले आओ, नाम में बिठाओ। अभी बताइए भूलते हैं? अगर वो भूल जाए हम कहां जाएंगे? वो नहीं भूलते, हम भूलते हैं। तो इस वास्ते कहते हैं प्यारा तू मन के कहे मत, उनकी दया का आसरा ले, साहब के दया का आसरा ले, वाहगुरु की दया का आसरा ले, और साथ में मेहनत भी करो, साथ में कमाई भी करो, तब पाओगे, वरना नहीं पाओगे। मन के मत से नहीं, गुरु के मत से मिलेगा। कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश के सिवा काम नहीं होगा। आप कहेंगे कोशिश हम बहुत करते हैं ना, पैसे के लिए सुबह को उठते हैं, रात को घर आते हैं। क्या काम है? पैसा। नौकरी तो भी पैसा, खेती तो भी पैसा, दुकानदारी तो भी पैसा, इंडस्ट्री तो भी पैसा, जो कुछ है वो पैसा। पैसे के लिए इतनी मेहनत करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत ये मन नहीं करता। इस वास्ते संत कहते हैं अरमान है। ये लोग विष्टा में पैदा हुए, विष्टा के कीड़े की तरह से विष्टा में रहे, विष्टा में ही मर गए। अब ये विष्टा उनके लिए है जिनको नाम नहीं मिला। जिनको नाम मिला है उनको कोशिश करके, यानी हमारे जैसे सब अपने को कोशिश करके उस साहब की दया मेहर मांग के, भीख मांग के, और जैसे उन्होंने हुक्म फरमाया है ऐसे करना चाहिए। सबसे बड़ा संत मत में है हुक्म, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं। गुरु अगर कहे ये काम करो करो, अच्छा कहे करो, बुरा कहे करो करो, क्योंकि उनका हुक्म है। उनका हुक्म है 2.25 घंटा नाम की कमाई करना। अगर हम नहीं करते हैं तो ये हुक्म अदूली है, ये हुक्म अदूली है, माना वी हैव डिसओबेड हिम। इस बात को विचारना चाहिए, शायद हमने कभी नहीं विचारा होगा। शेयर डिसओबीडियंस, उन्होंने हुक्म किया और हम हुक्म मानते नहीं हैं। ऐसा जो हुक्म नहीं मानता है वो कहां जाएगा? इस वास्ते आपको भी अर्ज करता हूं, अपने मन को भी समझाता हूं कि कोशिश भी जारी रखो और उसकी दया मेहर भी मांगते रहो। एक दिन दोनों काम होंगे और वो साहब के पास जो हम चाहते हैं वो मिल जाएगा। जहां से हमारी रूह आई है वहां वापस चली जाएगी।
पूरा करो। नानक नदरी पाइए कूड़े कूड़े ठेस, नानक नदरी पाइए कूड़े कूड़े ठेस। अब जप साहब में 38 यानी 38 पौड़ियां हैं और एक श्लोक है। इनमें से हमारे 32 हो गए, बाकी 4-5 जो हैं आशा ऐसी है कि इस अप्रैल महीने में ही ये। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।